crimes in our region are being used to fund activities in other regions. The rise of cryptocurrency and cyber threats are posing new challenges. 21st century challenges cannot be fought with a 20th century approach. हेलो गाइस, क्या हाल हैं आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता, जो आपके लिए क्रिप्टो मार्केट की सारी न्यूज़ यहाँ लाता। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम क्रिप्टो न्यूज़ के ऊपर और बात करेंगे शिबा इनू वर्सेस बॉन्क। जी हाँ दोस्तों, कौन सा बाय करने चाहिए आपको, कौन सा $1 जाके आएगा और आपके पोर्टफोलियो को 1000 से 1 लाख रुपए तक कर सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो कि हमारे श्री प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक, ये मानिए कि फ्रॉड है, स्कैम है और टेररिस्ट एक्टिविटी में इसको यूज़ किया जाता है और इसके अलावा इसका कोई यूज़ नहीं है। अब मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। हर किसी चीज़ की एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही होती है। आप किसको पकड़ते हैं, किसको ग्रो करते हैं, वो आपके दृष्टिकोण पर डिपेंड करता है, अप्रोच पर डिपेंड करता है, एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। अगर आप नेगेटिव साइड ही सोचकर अगर करेंगे तो आप उसको छोड़ देंगे और उसको आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप पॉजिटिव साइड ही ग्रो करेंगे तो आप नेगेटिव साइड को छोड़कर पॉजिटिवली ग्रो कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि इंडिया में टेररिज्म को लेके एक बहुत बड़ा थ्रेट है और इसमें टेरर फंडिंग भी होती है, जो कि इजी ये मानिए मीडियम है क्रिप्टो करेंसी से ट्रांजैक्शन करना। मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम पूरी के पूरी क्रिप्टो मार्केट और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ही सिरे से नकार दें कि उसके ऊपर इतना 30% टैक्स और TDS 1%, नो सेटलमेंट लॉस, सब कुछ चीज़ें इस पर थोप दें हम। आप देखेंगे दूसरी कंट्रीज़ में, जिसके एल सल्वाडोर है, एल सल्वाडोर ने तो अपना लीगल टेंडर ही बना दिया है बिटकॉइन को एज ए, यानी कि ये मानिए कि एज ए लीगल करेंसी वहाँ पर चलती है। खैर, एल सल्वाडोर तो अमेरिकन बहुत ही छोटी कंट्री है, इसलिए उसको चलो हम कंसिडर नहीं करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे जो $30 बिलियन की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ब्लैक रॉक है, फिडेलिटी है, हैशडेक्स है, वेलकायरी है, बहुत और ग्रे स्केल है, बहुत सारी इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बिटकॉइन के कॉन्सेप्ट को बिलीव करते हैं, उसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बिलीव करते हैं और इसीलिए उसका स्पॉट ETF भी लेके आए हैं सेक के थ्रू और वो अप्रूवल भी हो चुका है। SEC ने, US की जो SEC है, उन्होंने उसको अप्रूव भी कर दिया है दोस्तों। तो आप इस चीज़ को कैसे नकार सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये बात भी है कि इंडिया में टेरर फंडिंग होती है और टेररिज्म में ही ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका ये मानिए कि उसको रेगुलेट करते हुए आप उसकी पॉजिटिव साइड को देखिए। आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम पे जो भी फंडिंग आई थी वो भी आपकी ब्लॉकचेन के थ्रू ही आई थी, या जो भी चीज़ें आगे कोरोना के टाइम पे हो रही थी वहाँ पर मैटिक की ब्लॉकचेन यूज़ हो रही थी। कई पुलिस स्टेशंस में यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, वेब 3.0 का यूज़ किया गया है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। तो आप इसको नकार भी नहीं सकते हैं दोस्तों कि ये यूज़फुल टेक्नोलॉजी नहीं है इंडिया के लिए। आगामी आने वाले स्थानों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा उम्दा होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा और भी ग्रो करने वाली है। और आप यहाँ पर, जैसे कि इंडिया की पहले से ही आदत रही है, इंडिया की क्या, हमारे लोगों की हमेशा ही आदत रही है कि हम टेक्नोलॉजी को पहले नकारते हैं और जब ये हर जगह से सर्टिफाइड हो जाती है उसके बाद में हम यहाँ पर उसको एक्सेप्ट करते हैं, फिर ग्रो करते हैं और हम तब तक ये मानिए 15 से 20, 25, 30 साल पिछड़ जाते हैं दोस्तों, पीछे रह जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। तो अब की बार हमें ऐसा अप्रोच नहीं रखना चाहिए। हम बात करें यहाँ पर कंप्यूटर्स की, तो कंप्यूटर को हमने पहले नहीं अप्रोच किया था। उसके बाद में बात करें आप दूसरी बहुत सारी टेक्नोलॉजी को, उनको भी हमने पहले अप्रोच नहीं किया था। और आज बात हो रही है ब्लॉकचेन की, तो उसको भी हम यहाँ पर सिरे से नकार रहे हैं। तो हमें यहाँ समझना होगा कि हम इसकी ब्राइटर साइड, पॉजिटिव साइड को देखते हुए, रेगुलेट करते हुए इसको हम ग्रो करें, न कि एक माइंडसेट रखें कि टेरर फंडिंग में ही सिर्फ ब्लॉकचेन यूज़ होती है दोस्तों।
चलिए बात करते हैं दूसरी बड़ी न्यूज़ की। बाइनेंस का बिग डेटा लीक हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, गिटहब के ऊपर ये सरेआम ओपनली शो हो रहा था कि बाइनेंस के जो क्रेडेंशियल्स हैं, यूजर्स डिटेल्स हैं, सारी की सारी आराम से आप वहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। उनके क्रेडेंशियल्स वहाँ पर लीक हो चुके थे, गिटहब पे चल रहे थे, उनके सोर्स कोड वगैरह सब बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन यहाँ पर बाइनेंस की तरफ से एक रिप्लाई आया है कि हम अभी भी सेफ है और यहाँ पर ज़्यादा कुछ लीक नहीं हुआ है। इतना मतलब कि मान लीजिए कि नेग्लिजिबल डेटा बताया जा रहा है उनकी तरफ से। अब यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि बाइनेंस पहले से ही यूआरएल बैंक है, बैन ब्लॉक है इंडिया में, और अब अगर ऐसा होता है तो अगर आपको सेफ साइड रहना है तो अपने क्रिप्टो कॉइन्स को, अपने क्रिप्टो एसेट्स को जल्दी से जल्दी ट्रस्ट वॉलेट या फिर आपके पास में लेजर है, हार्ड वॉलेट है, तो उसमें सेव कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपको डर लग रहा है तो। क्योंकि आगे चल के यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और नेगेटिव हो सकती है बाइनेंस के साथ में। हालांकि बाइनेंस ने कहा ही है कि हम रेगुलेटर्स के साथ में आगे डील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है 1 महीना 2 महीना में वो रेगुलेट कर पाएँ, मतलब कि इस चीज़ को क्रैक कर पाएँ। उसके बाद में हम एक रेगुलेटेड बाइनेंस ऐप इंडिया के लिए स्पेशल दिखाई दे, वहाँ पर प्लेटफॉर्म दिखाई दे जहाँ पर हम लोग ट्रेड कर पाएंगे दोस्तों। अभी फ़िलहाल बात करते हैं कि क्या शिबा इनू $1 जाएगा, सॉरी $1 जाएगा। तो दोस्तों ऐसा बहुत बड़ा चांस है कि कभी नहीं होगा। बिल्कुल दोस्तों, उसका कारण है इसकी जो सप्लाई है, वो 590 ट्रिलियन की सप्लाई है इसकी दोस्तों। तो उसको आप कितना बर्न कर लोगे, कितना ही बर्न कर लोगे। अगर बर्न हो रहा है कि भाई बिलियन बर्न करने, लेकिन 1-1 बिलियन या आधा बिलियन में 590 ट्रिलियन की सप्लाई कब तक बर्न होगी? ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो $1 चला जाए। अगर $1 जाता भी है तो चांस ही नहीं है दोस्तों, चांस ही नहीं है। बिटकॉइन की मार्केट कैप को वो सरप्लस कर देगा। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि बिटकॉइन की मार्केट कैप को कोई कॉइन, एक मीम कॉइन टाइप कॉइन सरप्लस कर दे। तो ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, अगर आप उसको इसमें ट्रेड करना है, डेफिनेटली बाइंग अच्छी बन रही है, 0.4 टाइम 1000 के समथिंग चल रहा है, डेफिनेटली बाय बनती है। आप इसको होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। आपको ये 5 to 10x या 5x दे जाएगा अच्छे से। मार्केट कैप की बात करें, $5.30 बिलियन है दोस्तों। और इसका ब्लॉकचेन भी आने ही वाला है, ब्लॉकचेन इवेंट भी होने ही वाले हैं। यानी कि मीम कॉइन से अब ये एक ये मानिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जा रहा है, तो अच्छी चीज़ है, कुछ तो कुछ ना यूज़ होगा ही। लेकिन मेरा मानना है कि इससे बेटर आपको मिलेगा सोलाना की चेन पे बना हुआ एक और मीम कॉइन, एक और क्या, एक मीम कॉइन बॉन्क। जी हाँ दोस्तों, बॉन्क का पोटेंशियल है कि वो आपको बुल रन में इजीली 10x दे सकता है, और हो सकता है कि 50x भी दे जाए आपको ये नेक्स्ट बुल रन में। यहाँ पर बात करें इसकी सप्लाई की तो 93 ट्रिलियन की ही है, जो कि शिबा इनू से बहुत कम है, बहुत ही मानिए कि लगभग 5x कम है। और बात करें सर्कुलेटिंग सप्लाई की तो वो 63 यानी कि 63 ट्रिलियन ही है। मार्केट कैप की बात करें 646 मिलियन है ही है ओनली। तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि ये आपको 10x 50x तक दे जाए कॉइन। डेफिनेटली बाय कर सकते हैं इसको आज। अगर आप आज बाय करते हैं, डेफिनेटली आपको ये बुल रन में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दे जाएगा। सोलाना की चेन पे है, तो जैसे जैसे सोलाना पंप करेगा वैसे वैसे ये भी परफॉर्म करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, पुराने हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, और मुझे दीजिए इजाज़त। ट्रेडिंग सीखनी है तो आप इंस्टाग्राम पेज हमारा फॉलो कर सकते हैं। क्रिप्टो डिस्कशन करना है, एयरड्रॉप्स क्लेम करने हैं तो फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप और चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।